गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अमृता शर्मा वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि जो ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से वो डिफरेंट ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बेटा, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, और इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ बने हुए हैं इनको नाम दिया जाता है ऑर्बिट का। इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं और सेल्स भी कहते हैं। इनका बोहर ने डेजिग्नेशन दिया था। फर्स्ट सेल को हम के, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन, इस टाइप से हम सेल की नेमिंग करेंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे ये हमने सीखना है, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो पहली बात आप याद रखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any cell, maximum number of electron in any cell is 2n square। 2 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और n where n is number of cell। नंबर ऑफ सेल मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, इस टाइप से। ठीक है। दूसरी बात आप याद रखेंगे, जो लास्ट वाली सेल है जिसको हम वैलेंस सेल कहते हैं, वो सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है। किसी भी एटम के लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। द लास्ट सेल, और लास्ट सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। और थर्ड आप याद रखेंगे कि पहले हमने इनर सेल को फिल करके फिर उसके बाद आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, एक स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले इनर सेल और उसके बाद आउटर सेल विल बी फिल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर, अंदर वाली सेल, जैसे पहले फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फर्स्ट सेल में, फिर सेकंड सेल में, फिर थर्ड सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर सेल विल बी फिल्ड। आफ्टर दैट आउटर सेल। ठीक है। तो 3 बातें आप याद रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2n स्क्वायर। लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। पहले अंदर वाली सेल को फिलअप करना है और उसके बाद बाहर वाली सेल को हमने फिलअप करना है। नाउ कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे, हम सीखेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन के लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन में, वो होते 1। तो फर्स्ट सेल में ये न्यूक्लियस हो गई और फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन। आप इस न्यूक्लियस को इस तरीके से डॉट की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। एनसीईआरटी में डॉट की फॉर्म में दिखाया गया है, डॉट की फॉर्म में। और ये क्या है यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन है। दिस इज इलेक्ट्रॉन। ओके। तो ये हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद हीलियम के लिए देखिएगा, एटॉमिक नंबर 2। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो न्यूक्लियस हो गई, और इसके बाद फर्स्ट सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, 2 सेल आएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में आ जाएंगे और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? थर्ड। बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर 4 है। तो ये न्यूक्लियस हो गई, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में भी कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। एटॉमिक नंबर का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है। प्रोटॉन भी कितने? 5।
ये न्यूक्लियस हो गई। फर्स्ट सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और रिमेनिंग जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो सेकंड सेल में आएंगे 1, 2 एंड 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये कार्बन की न्यूक्लियस है। 2 सेल्स आएंगे इसमें भी। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सेकंड सेल में 4th इलेक्ट्रॉन आएंगे। नाउ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसके लिए ये न्यूक्लियस और इसमें भी 2 सेल्स हम बनाएंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो। एटॉमिक नंबर 8 है। ये न्यूक्लियस हो गई, 2 सेल्स आएंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ पे कितने रहेगा? 6। और बेटा जो लास्ट वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लास्ट वाली सेल में उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। लिथियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। बेरिलियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। बोरोन के वैलेंस सेल में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 6। ऐसे ही आप फ्लोरीन 9 के लिए बना सकते हैं। देखिएगा, ये न्यूक्लियस हो गई। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आपके 8 तक आ सकते हैं। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसी तरीके से आप नियोन जो नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर इसका 10 है, तो ये न्यूक्लियस होगी। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और सेकंड सेल में कितने? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन 11 है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, वो सेकंड सेल में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? थर्ड सेल में। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये न्यूक्लियस हो गई। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो सेकंड सेल में नहीं आएगा, वो थर्ड सेल में आएगा। और थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ बच्चों, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। तो ये तो न्यूक्लियस हो गई। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, सेकंड सेल में कितने आ जाएंगे? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है और वो 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में आएंगे। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लोरीन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है इलेक्ट्रॉन का, तो ये न्यूक्लियस हो गई। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपके कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 10 हो गए। 7 बच गए, वो थर्ड सेल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इस तरीके से बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और आगे ये आपको वैलेंसी सीखने में भी हेल्प करेगा। आई होप गाइस कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।